हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं मोजो माइक स्पोर्ट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, एवरी थर्सडे एट 5 PM हम लेके आते हैं मोजो माइक स्पोर्ट्स, जिसपे हम बात करते हैं स्पोर्ट्समैन की या कोचेस की या स्पोर्ट्स की अथॉरिटी से हम बातचीत करते हैं। और हमारा मेन जो एक मोटिव है इस शो को स्टार्ट करने का, वो ये है कि हम स्पोर्ट्स के बारे में जान सके, उसकी कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे कैसी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश के स्पोर्ट्समैन खेल रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमने काफी सारे स्पोर्ट्समैन से बात की है और एपिसोड दर एपिसोड हम काफी नए नए लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। तो आज जैसा कि आईएसएल चल रहा है और हम फुटबॉल की बातें करते हैं मोजो पत्रकार में काफी ज्यादा, तो उसी के साथ आज फिर से एक बार हम फुटबॉल की बात करने वाले हैं, पर कुछ कुछ अलग चीजें हैं। तो हमारे साथ दो मेहमान आज जुड़े हैं। तो सबसे पहले एक एक करके दोनों मेहमानों को मैं आपके सामने रखती हूँ। तो जो पहले मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं वो है दीपक शर्मा सर, जो सेक्रेटरी है हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के। तो सर का स्वागत करते हैं सबसे पहले। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। और जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, वो अब मेहमान नहीं रहे, वो मोजो पत्रकार के एक तरह से सदस्य ही बन चुके हैं। वो इतने बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें फुटबॉल के बारे में बताते रहते हैं। तो मैं बुलाना चाहती हूँ इंद्रनील घोष सर को, जो सीईओ हेड कोच है नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी के, अवध रत्न अवार्डी है 2020 एंड फॉर्मर कोच ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो वेलकम सर। नमस्कार सर। तो जैसा कि आप दोनों के बीच में एक सबसे कॉमन चीज है, वो है हिमाचल प्रदेश। और आप लोगों ने साथ में हिमाचल प्रदेश में काफी काम किया है, काफी सारी चीजें की हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछूंगी कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लोगों की वहां पे है, वो है कि गर्ल्स फुटबॉल टीम का फॉर्मेशन हिमाचल प्रदेश में करना। एक ऐसे स्टेट में जो छोटा सा एक स्टेट है और माउंटेनियस रीजन है, वहां पर एक गर्ल्स फुटबॉल टीम को बनाना, जो अभी अगर हम देखें हमारे देश में भी बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं काम कर रही है। तो उसकी जर्नी जानना चाहते हैं सर, कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से ये शुरुआत हुई और कैसे कैसे आप लोगों ने इसका फॉर्मेशन किया। तो दीपक सर, आपसे शुरुआत करती हूँ कि कैसे आपने ये चीज सोची, कैसे कैसे ये जर्नी आगे बढ़ती चली। नहीं, जब मैं सेक्रेटरी बना 2010 में, तो उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि हम विमेन फुटबॉल को है हिमाचल के अंदर डेवलप करते हैं। जी। लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा इसमें मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल वाला काम था, क्योंकि जिस टाइम जी। मैंने इंद्रनील जी को कोच अपॉइंट किया था, तो उस समय हम्म। पे गर्ल्स फुटबॉल का बिल्कुल भी प्रचलन हिमाचल के अंदर नहीं था। जी। सिर्फ कांगड़ा जिला के अंदर कुछ लड़कियां जो है फुटबॉल खेलती थी, उन्हीं हम्म। को लेके हमने नेशनल में पार्टिसिपेट किया। हम्म। लेकिन जो जहां तक मैं समझता हूं कि लड़कियों के फुटबॉल के लिए जितनी कठिनाई मेरे को झेलनी पड़ी है, वो शायद किसी और को नहीं सहनी पड़ी होगी। क्योंकि इसके लिए कारण सबसे बड़ा ये था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लड़कियां हम्म। फुटबॉल खेलती ही नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। राइट। और दूसरा दूसरा इसके अंदर ये था कि स्कूल के अंदर जब तक कोई गेम इंट्रोड्यूस ना हो, तो हम्म। हमारे लिए बड़ा एक मुश्किल का काम हो जाता है कि एसोसिएशन डायरेक्ट जो है जाके लड़कियों को फुटबॉल खिलाना शुरू करे। तो जीरो से समझो हमने लड़कियों का फुटबॉल जो है आरंभ किया है, जो कि आज भी स्कूल के अंदर हम्म। कहीं भी जो है विमेन फुटबॉल नहीं है, ना स्कूल में ना कॉलेज में। राइट। तो सर मतलब आप ही से एक और सवाल इस पे कंटिन्यू करती हूँ, इंद्रनील सर आपके पास आती हूँ। फिर क्या एक रीजन है सर इस चीज का, क्योंकि आप बोल रहे हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी ऐसा नहीं है। अगर सर प्रयागराज की बात करें तो एटलीस्ट ऐसा वहां पे नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूल लेवल पे क्यों नहीं स्पोर्ट्स खिलाया जाता है? मतलब मैं भी उत्तराखंड से आती हूँ और हिमाचल उत्तराखंड को कुछ कुछ सेम देखा जाता है, वहाँ के कल्चर और वहाँ की चीजों को। लेकिन सर स्कूल्स में तो हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो क्या एक कारण है ऐसा? नहीं, जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ जैसे हमारे यहाँ पहले वॉलीबॉल, एथलेटिक, हॉकी, ये गेम्स पहले से खेली जाती रही है गर्ल्स के अंदर भी। लेकिन हम्म। फुटबॉल को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। उसके पीछे कारण ये हम्म। रहा है कि 2010 से पहले जो हमारे हम्म। रिजल्ट फुटबॉल के अंदर होते थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे।
तो हो ओके। सकता है शायद वो एक चीज रही हो कि जिसकी वजह से वो एक डर बैठ गया हो कि यदि हम लड़कियों का फुटबॉल शुरू करेंगे उसमें कहीं हमारी जो पोजीशन है वो पोजीशन ना हो सके। तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि लोगों को जागरूक करने के लिए हर चीज में जो है वो समय लगता है। लेकिन आज के टाइम के अंदर हम क्या अभी भी मैं जो हूँ बहुत ज्यादा सेटिस्फाई इस चीज से नहीं हूँ कि गर्ल्स फुटबॉल में अभी भी उतना ज्यादा जो ध्यान है वो नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सर, मैं इंद्रनील सर आपकी तरफ बढ़ती हूँ। आपने दीपक सर की बात सुनी और उन्होंने कहा अभी भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। पर सर आप क्या समझते हैं, आपने वो चीज शुरुआत की और आप उस वक्त वहां पे थे, कुछ समय आप वहां पे रहे, अब आप प्रयागराज में हैं लेकिन उस वक्त आप हिमाचल में थे। जब आपने ये शुरू किया था तो एक क्या विजन था, क्या सोच थी सर के साथ मिलकर ये कदम उठाने की, और आज सर ने बोला वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या महसूस करेंगे इस चीज के बारे सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए 2013 में जब ये हिमाचल प्रदेश की जूनियर गर्ल्स की टीम बननी थी, स्टेट टीम की में? बात कर रहा हूँ, नेशनल हम्म। जूनियर के लिए, जो कटक में होने वाला था नवंबर में। और मैं राइट। अक्टूबर में सर ने मुझे सितंबर और अक्टूबर फर्स्ट वीक में मुझे सर ने कांटेक्ट किया था और हम्म। ऐसा ऐसा प्रपोजल दिया था मुझे कि ऐसा ऐसा हम्म। वहां पर फॉर्म करना चाहते हैं। और सर को मालूम भी था कि उससे पहले वे बैक इन 2010 मैंने ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वुमेन्स फुटबॉल टीम फॉर्म हम्म। करी थी अंडर माय हम्म। कोचिंग एंड गाइडेंस। तो सर को ये आइडिया था कि हम्म। हम गर्ल्स टीम के साथ पहले भी समय बिता चुके हैं। तो राइट। मुझे जब अप्रोच किया तो मैं जब वहां पर पहुंचा अपना पूरी तैयारी के साथ कि मुझे वहां पर टीम फॉर्म करनी है और वहां 1-1.5 महीना रहना है, कोचिंग कराना है सुबह शाम। तो हम्म। वहां पर जो मैंने देखा सेम वही पैटर्न था जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था कि जब कोई टीम नई बनने जाती है, पहली बार बनने जाती है, तो हम्म। वहां पर जैसे जो लड़कियां लाइनअप में थी उनको भी ये नहीं मालूम था कि प्रॉपर किट क्या होता है, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस क्या होता है स्पोर्ट्स फील्ड में। हम्म। और जब पहले दिन राइट। हम लोग आए तो उसमें कुछ लोग लोअर में थे, कुछ लोग जॉगर में थे, कुछ लोग डायरेक्ट बूट पहन के चले आए थे क्योंकि राइट। भी था वहां पर कि अरे कुछ ने लड़कियों की फुटबॉल की टीम बनेगी। तो वो जो कांगड़ा जगह है जहां पर हमारा हम्म। ये कैंप चला था, वो उस एरिया के जो लोग हैं वो काफी कोऑपरेटिव थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया था। जब हमारा कैंप शुरू होने से पहले जब हम लोग ट्रायल ले रहे थे तो उन्होंने हम्म। सारी चीज का ट्रायल से पहले जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियां आई हुई थी उनको लाइनअप में उनको रुकवाना, उनको स्टे, एकोमोडेशन, फूडिंग, वो सब में हम्म। काफी किया था। और हम्म। जब कोई चीज नई शुरुआत होने जाती है ना तो तब थोड़ा ज्यादा ही दिक्कत होती है कोई भी चीज पे जब बिल्कुल। शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जब बिल्कुल। एक फ्लो में चलता है तो इजी रहता है काम को। मतलब जैसे ईस्ट बंगाल की टीम, मोहन बगान की टीम खेल रही है, कोच आ रहा है, चेंज हो रहा है, नया कोच आ रहा है, लगा दे रहा है। लेकिन कोई चीज को आप शुरू करना चाहते हैं जो कभी पहले हुई नहीं, हम्म। ठीक है, तो पहले तो उनके पेरेंट्स को ये बताना था कि वाई दे वांट टू प्ले फुटबॉल, ये उसका राइट। राइट। फायदा क्या होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर राइट। सीधी बात है जो मैंने वहां समझी थी कि हम्म। बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूल से घर हम्म। आएगी, ट्यूशन पढ़ेगी, कोचिंग करेगी और थोड़ा बहुत घर के मोहल्लों में अगल बगल में खेलेगी, फिर शाम को पढ़ाई राइट। शुरू हो जाएगी। हाँ खेल हाँ वेल में हाँ। क्या करियर बनेगा, खेल से क्या लाभ होगा, ये चीजें उनको नहीं मालूम थी। लेकिन ये हम्म। पॉजिटिव वो एटीट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ सर ने ये अप्रोच किया कि हम्म। 2010 में उनके कार्यभार संभालने के बाद 2013 में उन्होंने ये टीम के प्रपोजल के लिए एक बार नहीं, हमसे बहुत पहले से ये बात चल रही थी, लेकिन 2013 में हम लोग को मौका ही मिल गया कि चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस वुमेन्स टीम। तो हम ये बाहर से आए हैं वहां एज अ कोच गाइड करने टीम को, लेकिन वहां पर सर को उससे पहले जो इंतजाम करनी पड़ती है, जो सारी चीजें हाँ। इकट्ठा करनी रहती है, आपका हम्म। किट्स लेके, इक्विपमेंट से लेके, ग्राउंड से लेके, आपके हम्म। वहां पर रहने का इंतजाम, खाने पीने का हम्म। इंतजाम, सारी चीजें, हम्म। द हम्म। क्रेडिट गोज टू हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन एंड द डेफिनेटली। of that association is Mr. Deepak Sharma, who is in front of बिल्कुल। us all.
डेफिनेटली सर, इसके लिए मैं तो आप दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आप लोगों ने लिया। और चैलेंजिंग शायद ज्यादा इस वजह से हो गया क्योंकि जो एक लाइफस्टाइल लड़कियों के लिए प्लान कर दी जाती है कि कुछ चीजें लड़कियां नहीं करेंगी या नहीं कर सकती, ये सोच से लड़े हैं आप लोग। और उस सोच को, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि बदलाव लाने में समय तो लगता ही है। दीपक सर, आपने चैलेंजेस की बात की, आपने कहा कि जितनी परेशानी आपने देखी होगी शायद ही किसी ने देखी होगी, और हम बिल्कुल आपकी बात से अग्री करते हैं। सर, अगर उन चैलेंजेस की बात करते हैं तब भी और अब भी, तो वो क्या क्या एक कुछ चैलेंजेस आप कहेंगे कि आपको मतलब ये समझ ही नहीं आया है, आपने सोचा नहीं था कि ऐसी ऐसी मुसीबतें भी आपके सामने आएंगी जब आप टीम फॉर्मेशन के लिए गए थे? श्वेता जी, मैं उसके बाद काफी टाइम के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी, जो आप कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग जो है, स्टार्ट की मेरी। मैं एज ए फुटबॉल कोच भी काम करता हूँ। तो जी मैं, एक जी। गांव है यहाँ पे ऊना, जिला ऊना के अंदर खड। तो ये हम्म जो पूरा एरिया है ये सारा पुरुष प्रधान है। यहाँ पे हम्म फुटबॉल खेला जाता है लेकिन लड़कों का फुटबॉल ज्यादा पॉपुलर है। तो मैं, जब हम्म यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने उस टाइम पे यही सोचा कि मैं कुछ दुनिया से अलग काम करता हूँ इस एरिया में। ये सारे लड़के फुटबॉल खेलते हैं, मैं क्यों ना लड़कियों के ऊपर काम करूँ। बहुत बिल्कुल। इंटीरियर एरिया गांव है। और आप हम्म। को जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि जब मैंने हम्म। स्टार्ट किया तो पहले दिन मेरे पास 15 लड़कियां आई खेलने के लिए। हाँ। तो कोई हम्म। सलवार कमीज में थी, कोई पैंट में थी, कोई चप्पल में थी। तो उनको प्रॉपर, सबसे मुश्किल काम मेरे लिए था उनको शॉर्ट्स में लाना। क्योंकि राइट। जो एजुकेशन है, गांव का जो एक माहौल होता है उसके अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि लड़की को शॉर्ट्स में लाना। तो बड़ी हैरानी से देखते हैं लोग भी। लेकिन राइट। जहां राइट। तक मैं समझता हूँ, हमारी मोटिवेशन, मेरी और मेरी मिसेज की, हम दोनों ने मिलकर गांव वालों को जागरूक किया, उनके पेरेंट्स से हम्म। बात की। और आप ये देखिएगा कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उसके बाद जो है मेरे पास कम से कम भी 60-70 लड़कियां फुटबॉल खेलने आना शुरू हो। और हम मतलब कि सर्दी हो या गर्मी हो, 5:30 हम ग्राउंड में आ जाते हैं, मैं भी और मेरी वाइफ भी। और उससे क्या हुआ कि फुटबॉल वहाँ पे लड़कियों का थोड़ा सा पॉपुलर होना शुरू हुआ। लेकिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, बहुत मजाक उड़ाया कि देखो जी, यहाँ पे आ गया, दुनिया से अलग काम कर रहा है, हमारी लड़की निकरों में जा रही है। मतलब आपको पता है समाज के अंदर 10 तरह के लोग मैं होते समझ हैं। सकती हूँ, बिल्कुल सर, लेकिन बिल्कुल। मैं आभारी हूँ उन लड़कियों के माँ बाप को, जिन्होंने एक बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया था कि हमने लड़कियों को फुटबॉल खिलाना है। और उनका सहयोग मेरे को बहुत मिला। लेकिन कई जगह परिवार के अंदर भी मैं समझता हूँ, यदि एक भाई है और एक बहन है तो माँ बाप को हम्म ज्यादा प्रेफर जो है वो भाई को करते हैं। और ये मैं देखता हूँ प्रत्यक्ष रूप में। मतलब लड़की को बिल्कुल। आज भी वो दर्जा नहीं मिलता है। जहां तक हम्म मेरा, मैंने अपने स्टूडेंट्स के अंदर या कई जगह, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास एक परिवार है जिसमें 3 हम्म बहनें हैं और तीनों की तीन जो फुटबॉल खेलती है। तीनों का कोई हम्म भाई नहीं है, लेकिन उनके हम्म। माँ बाप उनको इतना सपोर्ट करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कियां भी बिल्कुल। फुटबॉल खेल सकती हैं। तो ये एक, आप समझ सकते हैं कि बड़ी एक कठिन सा, आज भी मैं उस चीज से जूझता हूँ। गांव में अभी भी लोग जो है वो मैन फुटबॉल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लड़कियों का मैच हम्म होता है तो सोचते हैं कि चलो यार लड़कियों का मैच है। मतलब कि हम्म उसको आज भी उस नजर से नहीं देखते हैं। हम्म। तो ये, समझ जब तक सकती हूँ। हमारी सोच सोच नहीं बदलेगी तब हम्म। तक हम कहीं भी कभी भी कामयाब, क्योंकि प्रोत्साहन जो है एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज लेकिन है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं, मैं बड़ा थैंकफुल हूँ उनके पेरेंट्स को। और हम्म स्पेशल जो इस पंचायत की जो प्रधान है वो भी लेडी हम्म। है, पूनम दत्ता जी। तो उन्होंने जी। एक मेरी बड़ी बहन होने के नाते तरह से मेरे को आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना के रखा। और वो उस मॉडल स्पोर्ट से हम निकले हैं। सर, वही बात है कि जो लोग ये बात समझते हैं वो धीरे 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 करके जुड़ जाते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अच्छे कदम के साथ में एक कारवा बनता जाता है और चीजें आगे बढ़ती जाती है। वही कुछ आपके साथ भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के कि पहले ही दिन 15 लड़कियां वहां पे आई, चाहे उनको रूल्स नहीं पता थे, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होने में टाइम लगा। पर सर, इससे हम ये तो मानते हैं, मैं दोनों लोगों से बोलूंगी कि आप ये तो मानेंगे कि लड़कियों के अंदर वो एक विलिंगनेस तो है, एक जुझारूपन तो है कि हमें भी कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है। चाहे फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, पर
वो चीज आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। तो आपके छोटे छोटे कदम से बिल्कुल। एटलीस्ट उन्हें वो प्लेटफॉर्म जरूर मिल रहा है। और जैसा कि आपने कहा लड़कियां फुटबॉल खेल सकती है, लड़कियां बिल्कुल फुटबॉल खेल सकती है, बेहतरीन फुटबॉल खेल सकती है और बहुत आगे बढ़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये समझना हमारे देश को भी बहुत जरूरी है। और जो स्पोर्ट्स के फील्ड में जितनी एसोसिएशंस हैं, नेशनल टीम्स हैं, इंटरनेशनल टीम्स हैं या एकेडमीज हैं, उनको समझना भी बेहद जरूरी है। इंद्रनील सर, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? कितना बड़ा बदलाव हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसे कदम ला सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच है हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का, दीपक सर के बिल्कुल। नेतृत्व में। और वो तो 2013 में तो जस्ट एक शुरुआत थी, एक चिंगारी थी। और बिल्कुल। बाद जो कारवां चला है सर का, हर साल जो है हिमाचल की टीम, गर्ल्स की, जूनियर गर्ल्स की और सीनियर वुमेन्स की टीम नेशनल हम्म। टूर्नामेंट में जाती है। और हम्म। अगर आप बात करेंगे कि एक जो हम लोगों का जो चैलेंजिंग टाइम था, हाँ। उस टाइम पे जो हम लोग को सपोर्ट मिला वहाँ के हम्म। लोकल लोग और वहाँ के ओवरऑल जो सराउंडिंग था, उसमें काफी भरपूर एनर्जी वाला वो था। सर को हमको एज अ कोच प्रेशर था कि कहीं पहली बार टीम जा रही है और 1 महीना 1.5 महीना ट्रेनिंग के बाद ही हमको नेशनल जैसे टूर्नामेंट में जाना है। तो हमारे लिए हम्म। भी इजी नहीं था, बिकॉज पार्टिसिपेट ही नहीं करना। हर मैच आपको खेलना तो पड़ेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, और खेलना मतलब सामने वाली टीम पे ऐसा ना हो कि सामने वाली टीम उतरते मानी हावी हो जाए और स्कोर एक तरफा जाए, या बहुत एक मतलब वास्ट डिफरेंस हो स्कोर के बीच, तो वो सर को भी जवाब देना रहता है, क्योंकि सर के एसोसिएट डेफिनेटली। रहते हैं। तो सर को भी उतना प्रेशर था फुटबॉल के टर्म्स में, मुझे भी उतना प्रेशर था। लेकिन लड़कियों ने उस 1.5 महीने के अंदर में वो जो टीम बनी थी 20 लड़कियों की, उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया और बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी जो है 1.5 महीने के अंदर जितना वो सब सीख सकती थी उन्होंने सीखा। और नेशनल टूर्नामेंट में हम लोगों ने मैच तो जीत नहीं पाए थे, लेकिन परफॉर्मेंस इतना तो था कि पहली बार कोई टीम गई है तो लोगों को ये लगा कि नहीं, लड़कियों ने कुछ स्टैंडर्ड तक अपना खेला है। बिकॉज तीनों मैचेस जो हम लोग के लीग पड़े थे वो एकदम हाँ। हमारे इंडिया में जो टॉप क्लास टीम्स हैं वुमेन्स की, उनके साथ पड़ा था। पहला मैच उड़ीसा के साथ था, दूसरा मैच आपका बंगाल के साथ था, और तीसरा मैच क्या था हम लोग का था मिजोरम के साथ। ओके। तो टीमें काफी स्ट्रांग थी उस टाइम। लेकिन एक जो लड़कियों के अंदर ये था कि ये डरना नहीं है। उतरने के बाद देखिए, एक साथ कांगड़ा के अंदर ग्राउंड में प्रैक्टिस करना और दूसरे शहर उड़ीसा में जाके एक नए ग्राउंड, इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर आप जाके वहां नेशनल चैंपियनशिप का मैच खेलना, इट इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीबॉडी। वो बिल्कुल जो बिल्कुल सर, आप लोग की डर लगता आपकी है। बातें सुनकर चक दे इंडिया मूवी की याद आ रही है। जिस तरीके से उस मूवी ने इंस्पायर किया है पूरी इंडिया को कि वो हॉकी की एक टीम बनती है, बहुत कम समय उनके पास होता है, उसके बाद वो अपने को प्रूव करते हैं एंड दे प्लेड द गेम। सो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट कि ये रियल में आप लोगों ने फेस किया है, वो एनर्जी बोलिए, वो चैलेंजेस बोलिए, और उसके बाद आपको परफॉर्मेंस जब दिखी है तो उन लड़कियों के लिए भी वो एक तरह से कहते हैं कि मोटिवेशन है कि वो आगे बढ़ सकती हैं। वो तो बस शुरुआत थी जैसा कि आपने कहा। दीपक सर, अगर जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि लोग समझ नहीं पाते, वो इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते कि लड़कियां भी खेल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, तो सर इसमें हम फ्यूचर सिक्योरिटी या जो फ्यूचर एक वो मिलता है प्लेयर्स को या लड़कियों को भी, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर कोई होल टाइम नेशनल है, स्टेट लेवल है, इंटरनेशनल है, ये सारी गेम खेलती हैं लड़कियां, तो क्या क्या उनके फ्यूचर एक सिक्योरिटी हो सकती है, क्या क्या उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्या क्या? नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ कि फ्यूचर आज के टाइम के अंदर लड़कियों का है। हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि लड़कियों का फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। जैसे आप स्पोर्ट्स कोटा हैगा, 3 सीनियर नेशनल खेलने में बाद उनको हम्म। स्पोर्ट्स कोटे में आती हैं, तो हम्म। जॉब की तो है कि जॉब हो सकती राइट। है कि। लेकिन राइट। बात वही है कि कहीं ना कहीं जाके थोड़ा, मैं जहां तक समझता हूँ कि इसके अंदर लड़के और लड़की में भेदभाव थोड़ा हो ही जाता है, करते हैं ओके। लोग। ओके। लेकिन जो जहां तक आप अब आज के टाइम के अंदर
मेरी 2 लड़कियां एक गांव से जा रही हैं, एक लड़की पहली बार एमपीएड करने गई है, फर्स्ट टाइम। मतलब कि एमपीएड राइट। कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस हाँ गांव हाँ, से एमपीएड करने जाना बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। कम से कम लड़की लड़की बाहर निकली है। जब निकली हम्म, है तो मैं समझता हूँ कि वो एक मार्गदर्शन बन जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके लड़कियों को जो, अब आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ या कहीं भी हम्म, चले जाओ, आप गवर्नमेंट उसमें भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि लड़की काम नहीं करती। जहां तक मैं बिल्कुल समझता हूँ, जितनी सिंसियरिटी और जितनी ऑनेस्टी के साथ लड़की काम कर लेती है, तो शायद लड़के उतनी ज्यादा काम नहीं करते हैं। वो थोड़े से कामचोर हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों में वो जज्बा है काम करने का। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह फुटबॉल के अंदर भी जब लड़कियां फील्ड के अंदर आती हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि चाहे मैं 5 मिनट लेट हो सकता हूँ, कि मेरी जो स्टूडेंट है वो अब लेट नहीं हम्म होती, अगर टाइम 5:30 बजे का तो 5:15 बजे ग्राउंड पहुंच जाती है। और ये एक हम्म, इशारा है कि आप एक अच्छे रास्ते के ऊपर निकल पड़े हैं। डेफिनेटली सर, उनका डेडिकेशन और यही सारी चीज तो है जिन्हें देखकर आपको लगता होगा कि आपने सही उसमें सपोर्ट किया है। इंद्रनील सर, अगर आपसे जाने इस बारे में कि पेरेंट्स को जब ऐसे कन्विंस करना होता है तो एक ही टेंशन जो मुझे समझ में आता है कि पेरेंट्स को लगती होगी कि फ्यूचर में क्या करेगी, स्पोर्ट्स खेल के क्या करेगी, पढ़ाई करेगी तो जॉब होगी, ये होगा। ये एक चैलेंजेस है, सिर्फ हिमाचल के लिए, मैं मानती हूँ पूरे देश के हैं। आप इलाहाबाद से, आपने वहां पे भी गर्ल्स टीम मतलब शुरू की, वहां पे भी उसकी शुरुआत की, तो क्या ये सेम चैलेंजेस आपको वहां पे भी महसूस होते हैं? तो आप क्या इसका जवाब देते हैं पेरेंट्स देखिए, चैलेंजेस तो जब भी मैंने लड़कियों की स्टार्ट करी पिछले साल, मैंने जिस स्कूल में मैं अभी एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर काम कर रहा हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल, वहां पर को? भी जी। पहली गर्ल्स की जो टीम है सीबीएसई जोनल चैंपियनशिप के लिए मैंने पिछले साल 2019 में स्टार्ट करी। तो चैलेंजेस राइट। जो आते हैं, सबसे पहले तो यही आता है कि देखिए, अगर ये क्रिकेट होता या और बैडमिंटन होता तो भी थोड़ा सा लगता। फुटबॉल में सबसे पहले तो ये रहता है कि 90 मिनट्स आपको खेलना है। 90 मिनट्स ना हम्म। हो तो कम से कम 70 मिनट्स फुटबॉल में लड़कियों को दौड़ते रहना है। फिर आपका जो राइट। हमारा जो किट रहता है वो शॉर्ट्स, सॉक्स और जर्सीज का रहता है। तो बिल्कुल। और बॉल को आपको किक करना है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लड़कियों के लिए भी, और खासकर उनके पेरेंट्स को भी समझ में नहीं आता कि ये फुटबॉल तो लड़कों का तो ठीक है, लेकिन लड़कियों का क्या फुटबॉल खेल के, और क्या इसका बेनिफिट रहेगा। तो जब तक आप वो कहूंगा पेरेंट्स और कोच के बीच, या पेरेंट्स और वो एसोसिएशन के लोगों के बीच एक कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होगी, एक वार्तालाप, एक कहते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग जैसे स्कूल में होता है, वैसे पेरेंट्स कोचेस मीटिंग नहीं होगी, राइट। चीजें क्लियर नहीं होंगी। और अगर आप बिल्कुल। फैक्ट बताऊं, इंडिया की सीनियर मेंस फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग अब 104 है। सुनील राइट। एंड कंपनी की बात बता रहा हूं। वहीं राइट। सीनियर वुमेन्स फुटबॉल टीम की फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 55 है। ओ। 55 है। परसों, 2 दिन पहले, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, श्री प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने ये हम्म। स्टेटमेंट दिया है कि हम्म। उनको ये होता है कि हमारी वुमेन्स फुटबॉल टीम मेंस फुटबॉल टीम से पहले ही, मतलब उनके परफॉर्मेंस से पहले वुमेन्स फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दिस इज फीफा समथिंग वर्ल्ड कप, वेरी फीफा, गुड टू नो। हाँ, फीफा एग्जैक्टली। वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। और हम्म। देखिए, हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, जैसा दीपक सर ने बताया कि स्कूल में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हम्म। को एक दर्जा मिलना चाहिए, कि हफ्ते में हम्म। 2 पीरियड होगा ही होगा। फिजिकल हम्म। एजुकेशन टीचर, गेम्स टीचर को हमेशा वहां पर ग्राउंड पे आपको रहना है, एक्टिविटीज करानी है। मैं फुटबॉल के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल एक स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। और जब ओवरऑल हम्म। स्पोर्ट्स आएगा तो हर स्कूल में फुटबॉल फील्ड होता ही होता है। आपको फुटबॉल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे चीपेस्ट गेम है। इसमें क्या होता है कि स्कूल के प्रिंसिपल भी यही सोचते हैं, एक बॉल देना है, उसमें मैं 22 हम्म। लोगों को इंगेज कर सकता हूं, इससे बढ़िया बात क्या होगी। राइट। 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 और ये चीज अगर कोई सीख ले तो उसके लिए तो फिर फ्यूचर के लिए बहुत सारे दरवाजे बिल्कुल। खुल ही जाते तो हैं, तो ये बेहद अब जरूरी है। अब दीपक सर इज राइट नाउ द सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन। ही हैज टू रन द होल एसोसिएशन, एवरी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे जिले,
जो भी हिमाचल प्रदेश, हम्म। हाँ एक तो वो पहाड़ी इलाका है, अगर नॉर्मली प्लेन्स होता है तो इधर से उधर जल्दी जल्दी मूव हो सकता है, लेकिन कुछ भी बिल्कुल किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए इंसान को प्लान करना पड़ता है। तो उस बिल्कुल। जिले में, हर इस डिस्ट्रिक्ट में जाके अच्छे स्कूल, कम से कम अच्छे स्कूलों से बात करना और उनको कन्विंस करना, ये पॉसिबल उतना प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। जबकि अगर स्कूल, अच्छे स्कूल्स और उनके अच्छे स्पोर्ट्स टीचर्स, जो भी मेरी हम्म हम लोग इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो अगर वो हम्म इस पे थोड़ा प्रकाश करेंगे, फोकस करेंगे और वो खुद भी हम्म एक इनिशिएटिव ले लें, तो दीपक सर के हम्म। लिए और सर की पूरी टीम के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छा बहुत बड़ा इनिशिएटिव success, कि बिल्कुल। गर्ल्स की टीम या गर्ल्स स्पोर्ट्स में जा रही हैं। मणिपुर भी हायर रीजन में आता है, मणिपुर, हम्म। नागालैंड, हम्म। आसाम, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। लेकिन इसमें से देखिए आपको सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक में इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, देन फुटबॉल, फुटबॉल में तो इंडियन जो वुमेन सीनियर टीम है उसमें 11 में से 7 लड़कियां मणिपुर की रहती हैं, इफ आई एम नॉट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये सब रीजन्स में लड़कियों ने एक ट्रेंड बना लिया कि स्पोर्ट्स उनके लिए पहले है, बाकी सारा काम बाद में है, पढ़ाई सेकेंडरी है। राइट 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 राइट। और तो जब जैसा कि वो कर आपने भी सकता बताया है कि तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? उत्तराखंड क्यों नहीं में भी कर सकते। पॉपुलर नहीं है स्पोर्ट्स वुमेन्स के लिए, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है, लेकिन सर का जो एफर्ट रहा है, मैं कंटिन्यूअसली हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को फेसबुक, इंस्टाग्राम या जैसे भी होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो करता हूं, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सर के नेतृत्व में वहां पर एक भी टीम माइनस हुई हो, कि कोई टूर्नामेंट में सर की टीम ना गई हो, खासकर अगर नेशनल लेवल की बात करें। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर आप बताएं। हाँ इंद्रनील जी, मैं आपको बताऊं कि जब फर्स्ट नेशनल में गए, हम गोवा खेले थे, उसके बाद जब आप गए थे टीम लेके, तो हम्म गोवा में जब हम गए, तो गोवा के अंदर कोई हमारा बहुत अच्छा हो नहीं रहा था रिजल्ट, लेकिन मैंने हिम्मत करके टीम भेजी। मैंने कोई बात नहीं, हारेंगे, लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, लेकिन जो उसकी कमी है उसको अगली बार हम पूरी करेंगे। और इसी तरह मैं हर कंपटीशन के अंदर जो है मैंने टीम भेजी है। और आप देखो कि 2019 और 20 के अंदर हम चैंपियन हुए नेशनल के। और उसके बाद क्या नाम, क्वार्टर फाइनल सीनियर में खेलना कोई छोटी बात नहीं है। तो अब बेस्ट इंडिया की 8 टीमों में आ जाना, तो ये एक रास्ता जो था कठिन जरूर था, लेकिन अब उसके जो परिणाम है वो थोड़े दिखने आरंभ हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर यही तो चाहते थे आप जब आपने ये सब शुरुआत की थी, और यही हो रहा है। तो धीरे धीरे हम यही उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स, जो विमेन स्पोर्ट्स है, वो आगे बढ़ता जाए। विमेन फुटबॉल टीम्स है वो स्टेट्स और भी स्टेट्स में बने, और ऐसे करते करते नेशनल टीम का तो आपने वो बता ही दिया सर। आप दोनों से एक आखिरी सवाल लेती हूँ, और वो ये है कि क्या सर, दीपक सर आप शुरुआत कीजिएगा, कि क्या एक बदलाव देखना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट लेवल पे हो या पूरे देश में? क्या कुछ ऐसे बदलाव आप दोनों एक बात करेंगे कि अगर ये बदलाव आए तो स्पोर्ट्स की, चाहे विमेन हो, मैन हो, या पूरे ऑल ओवर जितनी स्पोर्ट्स है, वो और बेटर हो जाएगी, और उनकी जो परफॉर्मेंस है हमारे प्लेयर्स की, वो भी बेहतर हो जाएगी, और विमेन्स को और ज्यादा चांसेस मिलेगा? जैसा कि आपने कहा, उत्तराखंड में भी ऐसी टीम्स नहीं है, और ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे विमेन टीम नहीं है। तो क्या कुछ वो बदलाव है जिससे ये चीजें बदल सकती? दीपक सर आपसे शुरुआत कर। आज मैं श्वेता जी इसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रकाश आप जरूर डालना चाहूंगा कि मैंने, प्लीज। जहां तक मैं समझता हूँ, अपनी स्टेट की मैं बात करूंगा। जी मैं किसी राजनीति उसके ऊपर नहीं बात करना चाहता, लेकिन जी। मैं यहाँ जहां तक मैं समझता हूँ, हमारी जो राजनीति सोच है खेलों के प्रति ज्यादा अच्छी नहीं है। अब मैं हम्म किसी एक पार्टी या किसी उसकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हम्म बताऊं कि खेलों के लिए एक पॉलिटिकल सोच का होना बड़ा जरूरी है। बड़ा हाँ। दुखदाई होता है जब जब मैं देखता हूँ कि जैसे मैं अपने राज्य की बात करूं, तो हम्म जो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, खेलने के लिए हम्म। बच्चों के पास ग्राउंड नहीं होगा, उनके पास हम्म। कोचेज नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल। परिणाम आना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये समझता डेफिनेटली। हूँ कि जब तक राजनीति सोच स्पोर्ट्स के अंदर नहीं बदलेगी, तब तक बदलाव हम्म आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम्म। मैंने जहां तक मैं देखता हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स एक, ठीक है,
बच्चा खेलता है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। लेकिन जहाँ तक मैं राजनीति सोच की बात करता हूँ, उसके लिए अभी भी वो जो है टाइम नहीं आया है जिसमें हमारी राजनीति सोच बदली हो और स्पोर्ट्स के लिए जो है एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म जो है खिलाड़ियों को दे सके। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, अगर पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, जो हमारे मतलब राजनीतिक एक आपने का अवेयरनेस बढ़ जाएगी स्पोर्ट्स में, तो ये चेंज आने की संभावना है। इंद्रनील सर, आप क्या कहेंगे कि क्या वो कुछ बदलाव है जो ये चीजें बदल सकती है, स्पोर्ट्स का जो लेवल है इंडिया में वो बदल सकती एक ही चीज बोलूंगा और वो एकदम ग्रास रूट लेवल की बात है कि हर स्कूल में जैसे बॉयज के लिए इंटर हाउस और इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में, वैसे ही प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट को एफर्ट लेके गर्ल्स का भी उसी स्कूल में, जो कोएड स्कूल हो या सिर्फ गर्ल्स के स्कूल हो, कम से कम जो 8-9 या कम उनके क्यूरिकुलम में, पूरे साल का जो क्यूरिकुलम बनता है हर स्कूल का कि इस है। महीने में ये एक्टिविटीज करानी है, तो उसमें हर महीने में एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी जरूर होना चाहिए गर्ल्स के लिए, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर गर्ल्स। तो उससे क्या होगा, अगर स्कूल लेवल पे ही लड़कियां जागरूक होना शुरू कर दे हो जाएंगी, और हमारे स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेनिफिटेड रहेगा आगे के लिए, बिकॉज एक स्कूल लेवल पे जब वो खेल शुरू कर देंगी तो उनके स्पोर्ट्स टीचर उनको बेसिक चीजें बताएंगे। जब वो बेसिक चीजें अच्छे से मालूम चल जाएगा, तो जब वो स्कूल से बाहर आएंगी या स्कूल के अलावा भी कहीं बाहर खेलने जाएंगी तो उनके लिए वो काफी इजी रहेगा। और हमको अगर स्पोर्ट्स में, वुमेन इन स्पोर्ट्स में अगर और बढ़ावा करना है, देखिए साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, एमसी मैरी कॉम और अपर्णा पोपट, और ये सारे इस तरह के और भी बहुत है, कर्णम मल्लेश्वरी, देन कई ऐसे एथलीट, पीटी उषा। तो ये सब तो ऐसे थे जो 130 करोड़ की आबादी से 10-12 गिने चुने हम स्पोर्ट्स पर्सन वुमेन्स का नाम लेते हैं मुश्किल से। तो 12-15 क्यों, हम 12-1500 क्यों नहीं लेते, 12-15 हजार क्यों नहीं लेते? प्रॉब्लम यही है कि इनके अंदर जज्बा था, जुनून था, ये टैलेंटेड थे, इन्होंने खुद ही अपना रास्ता पकड़ा। तो रास्ता कोई पकड़ा नहीं देता, रास्ता पकड़ा गया है। तो अब हमारे अगर जो गर्ल्स हैं, अगर एक क्लास में 40 लड़कियां हैं या 30 लड़कियां और हैं, 30 खेल रही हैं, उसमें से 2 तो टैलेंटेड निकलेंगे, 2 तो ऐसे निकलेंगे आगे उसको देख सके, 10 निकले, 5 निकले, 2 निकले, तो 2 निकलेंगे, वही 2 हमारे लिए काफी है। तो अगर हर क्लास में 2 निकल सकते हैं, तो एक स्कूल से कितना निकलेगा और एक जिले से कितना निकलेगा, आप फिर आंकड़ा सोच लीजिए। डेफिनेटली सर, आपने जो बदलाव स्कूल बताया लेवल है, पे जो टूर्नामेंट होना है ये बहुत जरूरी है। बहुत आप जरूरी है। कराइए, इंटर क्लास कराइए, वही प्रॉब्लम हो रही वही है इंटर क्लास टूर्नामेंट करा दीजिए, 5th A वर्सेस 5th C वर्सेस 5th, इस तरह से करा दीजिए। उसके बाद और आगे जाना तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स कराइए, इंटर स्कूल बास्केट फॉर वुमेन्स, गर्ल्स इंटर स्कूल वॉलीबॉल कंपटीशन, इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन। तो ये हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, स्पोर्ट्स तो छोड़िए, स्पोर्ट्स तो पॉपुलर होगा ही उस जिले में, उस स्कूल में, लेकिन एक अलग पहचान बनती है लड़कियों की। डेफिनेटली सर, कॉन्फिडेंस जो हम सालों से सवाल उठाते हुए आए हैं कि एक इक्वालिटी पे इतनी ज्यादा बहस छिड़ी रहती है हमारे देश में, तो यही तो छोटे छोटे कदम है, यही तो एक ग्राउंड लेवल से चीजों को बदलने की शुरुआत है। खैर सर, आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और बात हमने विमेन स्पोर्ट्स पे की, विमेन फुटबॉल टीम पे की, और इतना बेहतरीन बदलाव के लिए आप दोनों ने काम किया है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशंस है आप दोनों को ही। और दीपक सर, आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी टीम और आगे बढ़ती जाए, जो एक चैलेंजेस के साथ आपने ये शुरुआत की थी, ये अब आपके लिए आसान हो, आपको वो रिवॉर्ड्स मिले, वो पहचान मिले सर, जो आपने कहा कि स्टार्टिंग में लोग हंसा करते थे, अब वही आपकी तारीफ करें, ये उम्मीद करते हैं। और इंद्रनील सर, आपके साथ भी सेम चीज बोलूंगी कि आप तो बेहतरीन कर ही रहे हैं, और जो एक चेंज आप चाह रहे कि स्कूल लेवल पे हो, वो आप ही से क्यों ना शुरुआत हो उस चीज की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एक चीज मैं बताना चाह रहा था, और वो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पहली बार स्टेट एसोसिएशन को मैंने वुमेन स्पोर्ट्स के लिए या वुमेन्स के लिए अलग से एक स्टेट की प्रोफेशनल यूथ कराते हुए देखा है, और जो ये स्टेट करा रही है उनके सेक्रेटरी हमारे सामने बैठे हुए हैं। मार्च में, आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 8 मार्च, ये 8 मार्च वुमेन डे है, महिला दिवस है, तो 8 मार्च से हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल लीग जो है वो आरंभ करने जा रहे हैं।
और ऐसे वाह। कोविड के टाइम में जहाँ पे अभी कोई गतिविधि नहीं हो रही, कल परसों मेरी जो है मैन लीग खत्म हो रही है, और ईश्वर की आप निष्ठा से काम करते चले जाओ तो वो प्रभु भी आपका जो साथ देता है। तो ईश्वर की कृपा से बड़ी कामयाबी से जो है मेरी लीग हो रही है, और आशा करता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर भी इसी तरह बड़े निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से मैं काम करता रहूंगा। मेरा यही पहली वुमेन्स लीग जो है सर हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन में करा रहे हैं। इट्स अ प्रोफेशनल लीग फॉर ओनली फॉर वुमेन्स, और ये स्टेट एसोसिएशन कोई पहला एक्टिव स्टेट एसोसिएशन मैंने देखा जहां पर अलग से वुमेन्स लीग हो रही है। इससे पहले प्रोफेशनल लीग नहीं होते थे, लीग होते हैं मणिपुर में, फुटबॉल की लीग्स होती हैं वहां, क्योंकि वुमेन बड़ी पॉपुलर बंगाल में होती है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल लीग, वो पहला लीग है जो सर इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मार्च 2021, एंड दैट इज आल्सो इन अ वेरी स्पेशल डे दैट इज कॉल्ड ऑफ 8th मार्च, वुमेन्स डे। वुमेन्स डे, डेफिनेटली सर, ये तो फिर I से एक also, बहुत on behalf of all football fraternity, being a coach, I wish all the very best to Deepak sir and Himachal Pradesh Football Association। और मेरी भी इच्छा है कि मेरी खुद की एकेडमी की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और थैंक यू। बिल्कुल सर, यही सेम बात मैं भी बोलूंगी कि मोजो पत्रकार की टीम की पूरी टीम की ओर से हम आपको बहुत कांग्रेचुलेट करते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि 8 मार्च में जो आप एक ये बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ये हर साल सक्सेसफुल होते जाए, बढ़ता जाए, और आपकी टीम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आगे बढ़ती जाए। सर, आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू लिया है, हमारे साथ बहुत मेल मेंबर्स जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें लड़कियों से जुड़ने का मौका दीजिए। जो भी आपको लगता है कि ऐसी कोई भी लड़की है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है और इंटरव्यू हमारे साथ कर सकती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं लड़कियों से बात करूंगी, उनके चैलेंजेस, उनकी उनकी बातें दुनिया के सामने रख पाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा कदम होगा। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरे मैसेज को जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी बोलती हूँ कि अगर ऐसे कोई भी लोग हैं जो आपको लगता है डिजर्विंग है, अच्छा खेल रहे हैं, लड़कियां हैं, तो प्लीज हम तक उन्हें पहुंचाइए। हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ में ऐसे ही उनकी स्टोरी सुनेंगे। तो आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच आप दोनों को। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आप लोगों आपको। से बात करके, आपके थैंक एक्सपीरियंस यू। सुन के, जो कदम आप लोग उठा रहे हैं, यही तो बदलाव है सर जो हम अपने देश में देखना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मच। थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हमने स्पेसिफिकली विमेन्स फुटबॉल टीम पे बात की और हिमाचल प्रदेश पे बात की। हमारे साथ दीपक शर्मा सर जुड़े थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल एसोसिएशन फुटबॉल क्लब के। जो जनरल सेक्रेटरी वो हमारे साथ जुड़े थे, और बातों में बस यही समझ में आया कि एक कदम उठाने की जरूरत होती है, एक शुरुआत करने की जरूरत होती है, फिर जो है चीजें बढ़ती चले जाती है। तो सर ने स्टार्टिंग में चैलेंजेस देखे, बट उन्होंने विमेन्स फुटबॉल टीम की शुरुआत की इंद्रनील सर के साथ मिलकर। स्टार्टिंग में सर ने ही वहां पे कोचिंग दी हिमाचल प्रदेश में, और आज 7 साल बाद चीजें बहुत अलग है, और 2021 में वो एक जो लीग है वो भी शुरू करने जा रहे हैं विमेन्स टीम के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कोचेस हैं, या जो एक बदलाव हम देखना चाह रहे हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में से बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, जो एक माउंटेनियस रीजन है, एक ट्रेडिशनल एरिया है, जहाँ पे एकदम से चीजें चेंज नहीं होती है, वहां पे ये चीजें करना सच में तारीफे काबिल है। तो जैसा कि मैंने सर से भी रिक्वेस्ट किया कि अगर हम लड़कियों के साथ भी जुड़ने लगे जो विमेन स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं, सो दैट विल बी अ वेरी गुड स्टेप फॉर मोजो माइक स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार या अगले कुछ एपिसोड्स में हम विमेन स्पोर्ट्स जो खेलती हैं उनके साथ में भी जुड़ते चले जाएं। अभी तक का हमारा जो सफर है, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में बात की है, और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, हर एपिसोड के साथ चीजें बेहतर होती जा रही हैं। तो बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। हम वापस आपसे जुड़ेंगे मोजो मैक स्पोर्ट्स को लेकर नेक्स्ट वीक थर्सडे एट 5 PM। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।